अरे नहीं, वो चमक आ रही थी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सभी? बेटा तबीयत कैसी है आपकी? बेटर है सर। बेटर है बेटा। ओके। बेटा बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक। दिव्यांशी बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। एक मिनट बेटा। बेटा बस एक मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट? कल के लेक्चर में कुछ पूछना है बेटा आपको? नो कल के सर। लेक्चर में दिव्यांशी, जो दूसरी दिव्यांशी अरोड़ा बेटा, छवि, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है तो प्लीज बताइए। प्रांजल, गुड गुड इवनिंग बेटा। प्रांजल, आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा कल के लेक्चर में आपको? सर एक हाँ जी बार बेटा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और वॉल्यूम बता दो। लॉ ऑफ कौन सा बेटा? डेफिनाइट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट वॉल्यूम। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और दूसरा कौन? डेफिनाइट वॉल्यूम। आवाज नहीं आ रही बेटा, डेफिनेट क्या? वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, ओके बेटा। ठीक है, मुझे क्लास के एंड में याद दिलाना बेटा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ठीक है। सर दिया बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ रिद्धि, सर। रिद्धि बेटा। अच्छा। आयुष, आयुष्मान कैसे हो बेटा आप? गुड सर। गुड बेटा। आयुष्मान बेटा, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। एक मिनट बेटा वेट और कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रगति बेटा, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप?
प्रगति बेटा कैसे हो आप? आवाज आ रही मेरी प्रगति आपको? यस सर। ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास, राइट। तो कल की क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था ग्राम एटॉमिक मास। क्या डिस्कस किया था? ग्राम एटॉमिक मास या वेट बेटा। तो क्या डेफिनेशन होगी बेटा ग्राम एटॉमिक मास की? हमने कैसे डिफाइन किया था ग्राम एटॉमिक मास को बेटा? Mass of one mole of atom. हाँ वेरी गुड। तो क्या है बेटा, हमने लिखा था मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। बेटा क्या बोला था हमने इसको? ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है बेटा, राइट। तो एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में क्या फर्क है, क्या बताएंगे बेटा? Atomic mass is mass of one atom और इट इज मास ऑफ 1 एटम, है ना। और ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। One mole. वेरी गुड। तो इट इज अ मास ऑफ 1 एटम एंड इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? कोई डाउट आपको, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, क्लियर है sir. बेटा? ठीक है, राइट। ओके। तो अगर हम ऐसा कहते हैं बेटा कि अगर मैं 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम लेता हूँ बेटा, तो उसका वेट कितना आएगा? 1 gram 1 ग्राम, है ना। 6.02 इंटू 10⁻23 अगर हाइड्रोजन एटम लेते हैं हम और उसको वेट करते हैं तो उसका वेट कितना आएगा बेटा? 1 ग्राम। और 1 ग्राम इज नोन एज बच्चों क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या बच्चों? atom Hydrogen. नहीं, हाइड्रोजन एटम बेटा। किसका? हाइड्रोजन का। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कहने का ये मतलब है अगर आप 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम लेते हैं, उसको वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं, तो उसका वेट कितना आएगा बच्चों? 1 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 1 ग्राम। इसीलिए 1 ग्राम को हम क्या कह रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1 मोल। कितना हो?
कहाँ गए? सॉरी बच्चों, सिग्नल चला गया था, अभी क्लियर है। राइट, Yes, sir. सॉरी बेटा, वो नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा। ठीक है, सभी बेटा क्लास में है बेटा? सभी का आवाज आ रही मेरी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? सॉरी, यहाँ वो सिग्नल चला गया था बेटा। ठीक है, राइट। तो हमने क्या कहा था बेटा कि अगर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम लेते हैं, उसका वेट कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। अगर यही बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, राइट। अगर बेटा मैं यहाँ पे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम लेता हूँ तो कितना मास आएगा बच्चों इसका? 1 gram. नहीं, 14 gram. 6.02 इंटू 10 टू द पावर नाइट्रोजन एटम लेने हैं 14 gram. 14 gram. 14 ग्राम। कोई डाउट? 14 gram. कोई डाउट बेटा? नहीं? No, sir. क्या कहेंगे? 14 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या बच्चों? नाइट्रोजन कह सकते हैं हम लोग। Yes, sir. राइट, ठीक है। अगर मैं यही बेटा, अगर मैं यहाँ पे लेता 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम का वेट कर लिखते तो कितना आता है बेटा? 16 gram. 16 gram. तो 16 ग्राम आता। तो 16 ग्राम इज बेटा क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या बच्चों? Oxygen atom. Oxygen atom. कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नहीं? So this means क्या बेटा, अगर आप 1 मोल एटम लेते हैं और उसको वेट करते हैं बेटा, तो वो क्या आएगा? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा। राइट, ठीक है। सो दिस मीन्स एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ इतना फर्क है बेटा कि अगर आप ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं हाइड्रोजन का, दैट विल बी 1 ग्राम, और अगर आप सिर्फ एटॉमिक मास लिखते हैं हाइड्रोजन का, दैट विल बी 1 क्या बच्चों? AMU. 1 AMU। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, मतलब मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ओनली यूनिट विल चेंज बेटा, बट क्वांटिटी में बहुत फर्क है। इसमें 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम है और इसमें सिर्फ सिंगल एटम। आई होप बच्चों आपको ग्राम एटॉमिक मास क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. प्रोसीड करें बेटा हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास बताइए तो कितना होगा बच्चों? 23 gram. 23 gram. 23 ग्राम। राइट, क्लियर है। अगर मैं पूछता हूँ बोरॉन का ग्राम एटॉमिक मास बताइए तो कितना होगा? बोरॉन का कितना था 11 एटॉमिक gram. मास? 11 था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 11 Gram. तो करना क्या है बेटा, आपको सिर्फ यूनिट हटाना है, एमयू हटाना है और ग्राम लगा देना है। क्लियर है? राइट, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेटा एमयू और कितना? ग्राम। अब देखिए क्या है बेटा, हमने जो रिएक्शन लिखी थी, हमने लिखा था
Na plus Cl2 gives NaCl। अगर हम नमक बनाना चाहते हैं, we want to prepare NaCl, तो इस पे 2 मोल ले लें, तो यहाँ भी कितना आया था, 2 मोल आया था। ठीक है, तो अगर हम एटम की बात करें तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि 2 एटम्स आपको किसके लेने हैं, सोडियम के। 1 मॉलिक्यूल आपको किसका लेना है, क्लोरीन का। तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे बच्चों, NaCl। क्लियर है? लेकिन हमें पता है बच्चों, क्या आप 2 एटम सोडियम का वेट कर सकते हैं, सोडियम के 2 एटम का हम वेट निकाल सकते हैं या मेजर कर सकते हैं? नो सर, मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि 2 एटम का मतलब 2 × 23 AMU, ये कितना 1 × 71 AMU, तो 2 × 23 का मतलब 46 AMU, और 46 × AMU कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, और ये हो जाएगा 71 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जब अगर हम लैब में इसको बनाना चाहेंगे, ठीक है ना, NaCl को बनाना चाहेंगे विद हेल्प ऑफ Na और Cl2, तो हम वहां पे बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतनी क्वांटिटी को मेजर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, 10⁻⁻24, राइट, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो हम इसको वे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने बोला था बेटा कि अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं और वहां पे कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू वांट टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, यू कैन नॉट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ AMU, क्योंकि AMU को हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम कुछ भी लैब में कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ AMU। दैट इज वाई हम जो एटॉमिक मास है उसमें कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम कैलकुलेशन जितनी भी करेंगे वो किस में करेंगे बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास में। किस में करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। कोई डाउट बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। राइट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट हम फिर आगे इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए क्या है बेटा, अब हम इसको क्या बोलेंगे, देखिए अब हम इसको कैसे कहेंगे, 2Na plus Cl2 gives 2 NaCl बेटा। हाँ, अब हम एटम्स के टर्म्स में नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे मोल्स के टर्म्स में। क्या बोलेंगे, मोल्स के टर्म्स में। तो हम क्या कहेंगे कि आप क्या लीजिए, यहाँ पे 2 मोल्स क्या लीजिए, सोडियम के लीजिए, और 1 मोल किसके लीजिए आप, क्लोरीन के लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 मोल किसके मिलेंगे, हमें NaCl के मिलेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 2 एटम ऑफ सोडियम 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, अब हम इसको मोल के टर्म्स में कहेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम 1 मोल्स ऑफ क्लोरीन। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, तो 2 मोल हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 2 मोल्स क्या मिलेंगे, NaCl मिलेंगे। तो क्या मुझे बता सकते हो बेटा 2 मोल्स Na का वेट कितना लेना पड़ेगा? अगर आपको 2 मोल्स Na लेना है तो हाउ मच वेट यू हैव टू टेक, 0.02 कितना लेना पड़ेगा? अगर हमें 2 मोल्स NaCl लेने हैं 46 ग्राम। 46 ग्राम, वेरी गुड। हाँ, देखिए क्या है बेटा, 1 मोल 1 मोल अगर आप लेते हैं तो 1 मोल ऑफ Na इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, है कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। है ना, 1 मोल सोडियम जो है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा कि नहीं होगा, इतना बताइए पहले सभी लोग। होगा सर। राइट, और भी बच्चे जो क्लास में बेटा, Yes, यस sir. सर, होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो और ये ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा सोडियम का, कितना लिखते बेटा, 23, क्या लिख दे, ग्राम। ग्राम लिख देते। तो 1 मोल सोडियम का वेट कितना है, 23 ग्राम है, तो 2 मोल सोडियम का वेट कितना होगा, 46 ग्राम। 46 ग्राम। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। नो सर। आपको करना क्या है बेटा, आप 2 सोडियम के एटम का वेट देखिए और उसमें ग्राम लगा दीजिए बस, है ना। एक सोडियम का एटम का वेट कितना था, 23, 2 एटम का वेट 2 का कितना होगा, 46। इंस्टेड ऑफ राइटिंग AMU यू राइट डाउन क्या, ग्राम आप लिख दीजिए।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, क्लियर है sir. बेटा? सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो हम क्या लिख रहे हैं इसमें? हमें क्या करना है इसमें? इसका हम कितना यूज ले लें? 46 ग्राम क्या ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, और क्लोरीन का कितना है? कितने ग्राम ले लें? क्लोरीन का कितना ग्राम ले लें बच्चों हम? 70 ग्राम. 70 ग्राम की 71 ग्राम बेटा? 71. 71 ग्राम। ये इसके 1 मोल के बराबर हो गया। तो अगर आप क्या लिखते हैं? 46 ग्राम सोडियम में 71 ग्राम अगर आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो आपको कितना ग्राम NaCl मिलेगा? 117. 117 ग्राम क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे रिएक्शन को? अब हम एटम्स के टर्म्स में नहीं बोलेंगे, हम मोल्स के टर्म्स में कहेंगे। हम ऐसे कहेंगे व्हेन 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन, है ना, मॉलिक्यूल है ये, टू गिव 2 मोल्स ऑफ NaCl। और जब हम बोलेंगे इसको तो हम मेजर क्या करेंगे? अगर 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, दैट इज 23 ग्राम, तो 2 मोल कितना होगा बेटा? 46 ग्राम के बराबर। 1 क्लोरीन का वेट होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का वेट होगा 71। बट हमें मोल लेना है, तो जब मोल लेना है तो यहाँ एमयू की जगह ग्राम आएगा। सोडियम जो होता है बेटा, सोडियम का जो वेट होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, तो जब टोटल करेंगे तो 58.5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल है तो उसका डबल कितना? 117, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे? ग्राम लगाएंगे। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? बताइए। Yes, sir. Clear, sir. क्लियर है सर। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो दिस मीन्स क्या अब हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म कर सकते हैं? कैन वी डू सम कैलकुलेशन? Yes, sir. Sir. यस सर। तो जो लिमिटेशंस थी बेटा एमयू कॉन्सेप्ट की, वो हमने हटा दी है। अब जितनी भी केमिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे बेटा, याद रखेंगे हमेशा हम मोल्स के टर्म से पढ़ेंगे। हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसमें? ग्राम एटॉमिक मास में। किसमें करेंगे हम? ग्राम एटॉमिक मास में। कहने का मतलब क्या है? हमेशा मोल्स के टर्म्स में आप रिएक्शन को पढ़ेंगे। 1 मोल A का, 2 मोल B का गिव्स समथिंग मोल्स ऑफ C, ऐसे ही होगा। कभी भी हम 1, 2, 3, 5, 10 एटम्स की बात नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल्स बेटा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक क्लियर है? Yes, क्लियर है sir. बेटा? right, ठीक है, right, Yes, sir. ठीक है, right. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा 23 ग्राम, अगर हम 23 ग्राम, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि सो दैट आपको ये एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जाके मोल कॉन्सेप्ट मुश्किल हो जाता है। तो 23 ग्राम अगर मैं बेटा सोडियम लेता हूँ तो उसमें कितने एटम्स होंगे सोडियम के? 6. नहीं, 1 नहीं बेटा, 6.02. ग्राम है ये, ग्राम है। दिमाग में रखिए बेटा इसको। ग्राम में कितने एटम्स होंगे 1 मोल के बराबर? 6.02 into 10 raised to होगा power 10. 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे सोडियम के। या इसको हम कह दें दैट इज इक्वल टू बेटा Na, एवोगैड्रोस नंबर। कैसे कह सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है बेटा? ठीक है ना, राइट। या मैं यही लिख दूं इक्वल टू Na लिख देता हूं। ठीक है, राइट। ये बेटा ये N और ये बेटा ये तो सिंबल है सोडियम का, डोंट गेट कंफ्यूज बेटा। N और A सोडियम का है एंड दिस इज सिंबल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, A कैपिटल है वहां। अगर मैं बच्चों 46 ग्राम सोडियम लेता हूं तो कितने एटम्स होंगे अभी? अगर हम 2 moles. तो 2 मोल्स कितना होगा? 12.04 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे सोडियम के। Yes, That sir. is equal to 2 Na, that is equal to 1 mole, that is equal to 2 mole। कोई डाउट बेटा? No, sir. क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? ये सभी Yes, बच्चों sir. को क्लियर है बेटा? Yes, sir.
राइट, ठीक है। अगर मैं बेटा अगर मैं यहाँ पे 69 ग्राम सोडियम का लेता हूँ तो कितने एटम्स होंगे? 3 into अगर मैं 9 moles. 9 कितना mole. होगा इसका? 3 मोल्स हो जाएगा। दैट इज 18.06 into 10 to the power 23 atoms of sodium, that is equal to 3Na, that is equal to क्या बेटा? 3 moles। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. नो सर। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं 7 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ बेटा तो कितने एटम्स होंगे 7 ग्राम नाइट्रोजन में? 7 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 3.01 into mole. 10 raised to power 23। 3.01 क्योंकि 14 ग्राम में तो कितने होंगे बेटा? 1 मोल, है ना। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो 14 ग्राम अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं तो 14 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास, तो उसमें कितने होंगे? 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे नाइट्रोजन के। दैट इज इक्वल टू Na एटम्स, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। लेकिन यही अगर मैं 7 ग्राम लेता हूँ बेटा नाइट्रोजन के तो कितने एटम्स आएंगे? 0.5 mole. 3.01 into 10 to the power 23 एटम्स नाइट्रोजन के। दैट इज कितना बेटा? Na/2 या हाफ मोल्स। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, No, sir. excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। Sir, 69 gram वाला एक बार दोबारा बताइए. 69 बेटा 23 का डबल कितना हुआ बेटा? 46। 46. और 23 का ट्रिपल कितना हुआ? 23 का 23 into 3 बेटा 69 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? Yes, sir. तो इसका ट्रिपल हुआ, Okay, इसका sir. ट्रिपल हुआ और 1 का भी ट्रिपल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. क्लियर है? चलिए यहाँ No. सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना, राइट। 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे बेटा? गलती नहीं करेंगे। 64 18.06 into 10 raised to power 23। 64 ग्राम में कितने होंगे? क्या नाम है बेटा आपका? 4 moles. Sir, 3 moles. 3 मोल्स की 4 मोल्स? 4 ऑक्सीजन का 4 मास मोल कितना सर, होता है? सॉरी 4 मोल्स आएंगे सर। 4 मोल्स आएंगे। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। यस सर। और ये कितना है? 16 into 4। 16 4 का क्या हो गया बेटा? 64 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो इसमें कितने होंगे? 4। तो कितने इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 का 24.08 08। into 23 एटम्स किसके होंगे? ऑक्सीजन के। दैट इज 4Na, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा? 4 मोल्स। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. राइट। कोई डाउट बेटा? एक जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा मन में या दिमाग में, सो दैट जब क्वेश्चन करें तो ये बिल्कुल क्लियरिटी रहे बेटा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, कल से हम यही पढ़ रहे हैं, जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, सो दैट ये हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाए कि गलती ना हो आगे जाके बेटा। क्योंकि ये ना, ये चैप्टर बेटा ऐसा है, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है बेटा। हाँ, सबसे टफेस्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और वो भी पहला चैप्टर है, मैं आपको बताऊँ। इसीलिए क्या होते हैं, आधे ज्यादा बच्चे पहले ही केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल। जब मैथ्स करेंगे ना तो मैथ्स को आपको आसान चैप्टर मिलेगा पहले फर्स्ट टर्म में। ऐसे ही जब आप फिजिक्स करेंगे तो भी आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऐसे चैप्टर मिलेंगे। तो दे बोथ आर लिटरली इजी, बट जो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा वो सबसे मुश्किल चैप्टर है। आधे ज्यादा बच्चे 90% बच्चे सरेंडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है, ये हमें क्लियर नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये यहीं पे क्लियर करना है। चाहे हम यहाँ पे एक लेक्चर और लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, राइट। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये हमें आता है, मुझे पता है बच्चा आपको आता होगा, बट कुछ ऐसे बच्चे जिनको नहीं भी आता होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, सो दैट ये चीज क्लियर हो जाए हमारे दिमाग में, दोबारा हमें इसकी मतलब कंफ्यूजन ना हो जब हम न्यूमेरिकल करें। आई होप बच्चों क्लियर है बेटा ये बात सभी को? Yes, sir. ठीक है, राइट। यस सर।
ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे आपने जितने भी क्वेश्चंस कराए तो इसका मतलब यही निकला है कि जितने भी ग्राम दे रखा है उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है। बिल्कुल 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 बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, वही अभी हम उसी चीज पे आ रहे हैं बेटा। लास्ट में हम कंक्लूड जब करेंगे ना आज का लेक्चर, तो वहीं पे कंक्लूड करेंगे। एक्सीलेंट, यही बात है बिल्कुल बेटा। मैं जानबूझ के ये बार बार बोल रहा था क्योंकि हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो आपने बोला है वही फॉर्मूला है बेटा। सो दैट वाज अ वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ केमिस्ट्री, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर जगह यूज होगा बेटा, हर जगह, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। इट विल बी यूज इन एवरी चैप्टर बेटा, ठीक है राइट। तो अभी हम उसको कंक्लूड करेंगे बेटा, अभी लास्ट में चल के, राइट। एक दो बातें और पहले बता देते, उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, राइट। जैसे, ठीक है, एक बात बेटा, ये सब लोग इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन अभी दूर करनी है, ठीक है ना, राइट। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला बेटा, मोल्स। कभी बेटा मोल्स लिखा हो या नंबर ऑफ मोल्स लिखा हो, दोनों एक ही चीज है बेटा। क्या लिखा हो, मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स, दोनों एक ही चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और ऐसे लिखा रहता है नंबर ऑफ ग्राम एटम, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये भी कुछ नहीं है बेटा, ये भी मोल्स के बराबर ही होता है। तो याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो इनडायरेक्टली आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स बेटा, तीनों एक ही चीज है। या फिर इसके इक्वल लिख दे, सीधे ऐसे लिख देता है वो, ग्राम एटम। तो ये चारों चीजें बेटा सेम है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड ग्राम एटम्स। ये चारों की चारों चीजें बेटा एक ही है। अगर वो आपसे पूछता है कि कैलकुलेट ग्राम एटम्स, so this means he wants you to calculate moles. ये ऐसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, दिस मींस ही इज अगेन आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मोल्स। अगर वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, अगेन ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मोल्स बेटा। क्लियर है बेटा सभी को ये चीज? Yes, sir. सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर है सभी को? यस सर। यस ठीक है, सर। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का बेटा। जब कभी भी ग्राम है लिखा हुआ है और एटम लिखा हुआ है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, कोई कुछ वर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो हमेशा ही मोल होगा बेटा। ग्राम एटम, ग्राम और एटम के बीच में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, दिस मींस इट इज मोल। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया उसने ग्राम, इसके में तो बड़ी कम है क्लैरिटी। क्या कह रहे हैं बेटा? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ग्राम और एटम के बीच में बेटा कुछ भी मेंशन नहीं है, दिस मींस इट इज इनडायरेक्टली इक्वल टू क्या बेटा, इनडायरेक्टली इट इज इक्वल टू मोल्स। ग्राम, नहीं, मोल्स, मोल्स बेटा, मोल्स। ग्राम एटम, ग्राम और एटम के बीच में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, दिस मींस इट इज मोल्स बेटा। याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है राइट। तो देखिए हाँ, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स बेटा? 1 मोल। 1 मोल, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम बेटा? कितना ग्राम होगा हाइड्रोजन का? 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा? 6.0. 6.022 into 10 raised to power 23. 23, that is Na atoms. कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? No, sir. क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. राइट। अब ऐसे लिख दिया बेटा मैंने, 23 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, so that is how many moles of sodium? 1 मोल। 1 मोल।
और हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम बेटा? 1 gram. 1 यहाँ gram. 23 नहीं लिखना था बेटा, बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने। 1 ग्राम एटम बेटा, सॉरी। हाँ 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ Yes, sir. ठीक है, सॉरी। हाँ वो 23 था बेटा, 1 ग्राम। हाँ क्योंकि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, और वेट कितना होगा बेटा इसका? 23 ग्राम ऑफ सोडियम, दैट इज 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स या एनी एटम्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है Yes, sir. सभी को बेटा? सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं Yes, अब आप बताइएगा 1 ग्राम एटम ऑफ, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा कार्बन, तो कितना लिखे? 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन? 1 1 mole. मोल ऑफ कार्बन। एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन बेटा? 12 gram. 12 ग्राम ऑफ gram. कार्बन। एंड हाउ मेनी एटम्स? 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन बेटा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. क्लियर है? तो ग्राम एटम मींस बेटा मोल, याद रखेंगे बार बार। ग्राम एटम का मतलब मोल्स है, ठीक है ना? कभी आपसे पूछे कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, दिस मींस ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मोल्स। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? Yes, sir. 1 mole of carbon क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन बेटा, 1 मोल कार्बन का वेट कितना होगा बेटा? उसका ग्राम एटॉमिक मास के बराबर बेटा। Yes, sir. तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ जी बेटा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. ठीक है राइट। अब देखिए यहाँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने मोल्स हुआ? 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज हाउ 1 मेनी mole. Mole. 1 mole. ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ कार्बन लिख रहा हूँ बेटा, तो कितना हो गया? हाउ मेनी मोल्स? Half mole. Half mole. Half mole. Mole. और अगर मैं 24 ग्राम लिखता हूँ बेटा कार्बन, तो हाउ मेनी मोल्स? 2 mole. 2 mole. 2 mole. 2 मोल्स। तो क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं बेटा? देखिए कैसे। ये क्या है? वेट। जब आप इसको कर क्या रहे हैं आप? 1 मोल कैसे आ रहा है? 12 को आपने पहले किससे डिवाइड कर दिया? 12 से। तो कितना आया? 1। 6 को आपने किससे डिवाइड कर दिया? 12 से। तो कितना आया? हाफ। और 24 को आपने 12 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 2। आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, तो sir. दिस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना? या फिर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनाए बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। कितना भी वेट आपको गिवन होगा ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या करना है? ग्राम एटॉमिक मास। So this means number of moles is equal to weight in gram divided by gram atomic mass. ये क्या मिला? Number of moles. So this was a very first formula and very useful formula बेटा। जब कभी भी आपको मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, वेट गिवन होगा, तो आपको वेट से डिवाइड बाय क्या कर देना? ग्राम एटॉमिक मास कर देना है। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, sir. सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. सभी को क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रब कर दे बेटा, रब कर दें। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर बेटा ये क्या है? इसको हमने मोल्स भी बोला था, सिंपल मोल्स बोल दें, या फिर क्या बोल दें? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या सिर्फ क्या बोल दें? ग्राम एटम्स। ये चारों चीज बराबर ही है। अभी हमने बोला था नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या एटम्स, सिर्फ ग्राम एटम्स। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वेट इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। That is equal to weight in gram divided by gram atomic mass.
कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? No, sir. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Clear है. Yes, Right. sir. कोई भी डाउट है बेटा तो प्लीज पूछेंगे, ये क्लियर होना चाहिए बेटा, बिल्कुल भी बेसिक है ये क्लियर होगा तभी आगे जाके हमें समझ में आएगा। सभी बच्चे बेटा जो भी क्लास में हैं, ठीक है ना, राइट? अंशुमन, छवि, हर्षित, हिमांशु, हिमांश, प्रांजल, रिद्धि बेटा सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट? देखिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है बेटा, 8 ग्राम ऑक्सीजन का है, सिर्फ ओ लिखा हुआ बेटा। देयर इज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको करना क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स। 0.5 moles. तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने बेटा आपको। दूसरा Half कैलकुलेट mole, 1/2 mole. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है। Sir, 1/2 moles. सी पार्ट है बेटा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है। 3.01 into 10 raised to power 23. क्या है, क्या आंसर आएगा बेटा, पहले पार्ट का क्या आंसर आएगा? 1.5 moles. 0.5 मोल्स, वेरी गुड। और दूसरे का 3.01 into 10 raised to 3.01 into 10 raised to power नंबर ऑफ 23. ग्राम एटम बेटा, सेकंड नंबर ऑफ Sir, ग्राम same ही एटम होगा। 0.5. 0.5 सेम ही Same रहेगा। ही होगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है बेटा, तो वो भी कितना हुआ 0.5। एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बेटा? 0.5. 3.01 into 10 raised to power 23. नहीं, नंबर ऑफ एटम्स बेटा, हाँ प्रांजल, 8 ग्राम में कितने मोल्स है? हाफ। Yes, sir. 0.5. एक, हाँ तो एक मोल में कितने एटम्स थे? 6.02 10 to the power 23। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. हाफ मोल्स में कितने होंगे बेटा? 3.01 3.01 into 10 to the power 23 होंगे कि नहीं होंगे बेटा? Yes, sir. प्रांजल होंगे कि नहीं होंगे बेटा? Yes, sir. कोई डाउट? Sir, इनमें confusion हो रही है। बताइए क्या कंफ्यूजन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से बेटा। किस किस से नहीं हुआ बेटा, मुझे बताइए किस किस से ये नहीं हुआ जो भी क्लास में अभी? सभी आपसे हो गया बेटा? नहीं सर, मुझसे नहीं हुआ। नहीं हुआ। प्रांजल आपसे हुआ? नहीं हुआ। Sir, last part नहीं हुआ। अंशुमन आपसे हुआ? Yes, sir. अंशुमन, दिव्यांशी बेटा आपसे हुआ? Yes, sir. हर्षित आपसे हुआ? हिमांशु, हिमांश आपसे हुआ? Yes, sir. हो Yes, गया। sir. हो गया. रिद्धि आपसे हुआ बेटा? Yes, sir, हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। राइट, एक तो ये फॉर्मूला है बेटा, हाँ दूसरा फॉर्मूला हम बना रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए एक मोल में कितने एटम्स है बेटा? 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स है कि नहीं है प्रांजल? छवि बेटा इतने एटम्स है कि नहीं है? Yes. यस सर। ठीक है। अगर मैं बेटा हाफ मोल करता हूँ तो कितने एटम्स होंगे? 3.01. 3.01 3.01 into 10 to the power 23 होंगे कि नहीं होंगे बेटा? Yes, sir. और अगर मैं 2 मोल्स लिखता हूँ बेटा तो कितने एटम्स होंगे? 12.04 0.04 into 10 to the power 23 होंगे कि नहीं होंगे? राइट। Yes, sir. तो इसका मतलब हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बना दें नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? Number of atoms upon में Avogadro नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन हो बेटा, उसको डिवाइड कर दे किससे? 6.02 into 10 to the power 23 से डिवाइड कर देते हैं। प्रांजल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताइए। अगर प्रांजल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बेटा? Yes, देखो इसको डिवाइड कर दें बेटा किससे? 6.02 थे तो कितना आया? 1 मोल आया। Yes, sir. इसको 3.01 को डिवाइड कर दे 6.02 से तो कितना है? हाफ आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. yes, sir. 12.01 को बेटा 6.02 से डिवाइड कर दे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, छवि sir. बेटा आएगा कि नहीं आएगा?
Yes, Yes, sir. sir. तो दिस मीन्स ये सेकंड फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.02 into 10 to the power 23। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सभी प्रांजल बेटा क्लियर है दोनों को आपको ये अभी? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए क्या था बेटा। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, राइट। क्वेश्चन ये था बेटा कि हमारे पास 8 ग्राम था क्या ऑक्सीजन। क्वेश्चन में था 8 ग्राम ऑक्सीजन था बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था बेटा, वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो वेट कितना गिवन है बेटा, 8, और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 16। हाफ 16, तो सॉरी 16, तो ये कितना हो गया 1/2, दैट इज 0.5 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। Yes, sir. दूसरा पार्ट था बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स तो मोल्स ही हुआ, दोनों एक ही चीज है बेटा। Yes. ठीक है sir. प्रांजल, तो वो कितना होगा 0.5 होगा कि नहीं होगा, बताइए। Yes, sir. कोई डाउट? अब Yes, लास्ट sir. मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे बेटा, ठीक है ना, राइट। अब लास्ट वाला फॉर्मूला लगाए, अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने, मोल्स कितने बेटा आप मुझे बताइए, हाफ है कि नहीं है। Yes, sir. तो 0.5 तो मोल्स हो गए, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय क्या कर दे बेटा, 6.02 into 10 to the power 23 कर दे कि नहीं कर दे, बताइए। Yes, sir. सो दिस मीन्स नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे बेटा ऑक्सीजन के, कितने आएंगे 3.01 into 10 to the power 23 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताइए। Yes, sir. प्रांजल, छवि बेटा अभी क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, हर्ष sir. बेटा सभी को क्लियर है? रिद्धि? Yes, sir. कोई डाउट इसमें नहीं? चलिए, हाँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यही 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं बेटा, यही ऑल 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं आपको। मोल्स कैलकुलेट करना है, ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमें गिवन है बेटा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है बेटा। अब आप कैलकुलेट करके बताइए 28 ग्राम ऑफ एन गिवन है बेटा। 2 Sir, more. 2 more 2 2 mole. gram atoms or 12.04 into 10 raised to power 23 atoms. वेरी गुड। सभी को होना, सभी से होना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी बच्चे हो गया सर। हो गया बेटा, वेरी गुड। सभी से हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट बेटा? No, sir. नहीं, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो आंसर है बेटा इसका हमारे पास जो 28 ग्राम है बेटा। हाँ, तो मोल्स का फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू वेट, कितना गिवन है 28, और नाइट्रोजन का वेट कितना है बेटा 14। 40। तो कितने हो गए, हाफ मोल्स आ गए, सॉरी 2 मोल्स, कितने आ गए 2 मोल्स आ गए। तो जो ग्राम एटम है बेटा वो भी कितना आ गया 2। 2. ठीक है, और अब निकालना था नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय कितना बेटा 6.02 into 10 to the power 23। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 12.04 into 10 raised to power 20. 12.04 into 10 to the power 23 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बताइए। Yes, sir. कोई Yes, डाउट sir. नहीं? अब देखिए बेटा, हाँ, अब आपको करना क्या, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और सभी लोग करेंगे बेटा। हाँ, ट्राई इसको, ठीक है। अब देखिए, लेट्स सपोज क्या है बेटा, हमारे पास ऐसे गिवन है 8 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 12.04 into 10 to the power 23 एटम्स है ऑक्सीजन के, प्लस 2 मोल है ऑक्सीजन के बेटा। हाँ, ये तीनों मिक्सचर है बेटा। हाँ, मतलब मिक्सचर में Yes, 8 sir. ग्राम ऑक्सीजन है
12.04 10 to the 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, पहले कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है बेटा टोटल मोल्स, 4.5 moles. बी पार्ट है बेटा टोटल ग्राम एटम्स, 4.5. 4.5. सी है बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स और डी पार्ट है बेटा टोटल वेट। तो ये चार चीजें करनी है बेटा आपको, टोटल मोल्स, टोटल ग्राम एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल वेट बेटा, राइट? क्लियर है? सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे Sir, बेटा। total moles 4. 4. ओके, टोटल मोल्स कितना बता रहे हैं बेटा? 4.5. 4.5। ओके, टोटल Gram ग्राम atom एटम भी बेटा 4.5. 4.5। ओके, 27 point टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं बेटा? 27.045 27.045 into 10 to the power 23। ओके, और टोटल वेट बेटा 72 grams. 72 grams. क्या नाम है बेटा आपका? Sir, Himansh. हिमांश बेटा। और किसी का है? हिमांश के बाद बेटा एक और बच्चे बोल रहे थे, और किसी का आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या नाम है बेटा आपका? Harshit. हर्षित बेटा। ओके, वेरी गुड। ओके, और किसी का आया है बेटा? छवि, Yes, sir. दिव्यांशी बेटा। Sir, third और fourth part नहीं हुआ. थर्ड और फोर्थ नहीं हुआ। दिव्यांशी आपसे हुआ बेटा क्या? Yes, sir. सारे हो गए बेटा? Yes, sir. Number of atoms वाला नहीं हुआ, बाकी हो गए. नंबर ऑफ एटम्स वाला नहीं हुआ। ओके, चलिए यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्लियर था बेटा? क्वेश्चन, पहली बात, क्वेश्चन में कोई डाउट था कि नहीं था, पहले ये बताइए। No, sir. क्वेश्चन क्लियर था ना? ठीक है, अब आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एटम्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हम मोल्स की बात करें तो 8 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 8 डिवाइड बाय 16 तो कितने हो गए बेटा? 1/2 हो गए कि नहीं हो गए? ये वाला हुआ कि नहीं हुआ बेटा? पहला वाला हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर दूसरे में मोल्स कैलकुलेट करें तो मोल्स में एटम की बनते हैं 12.04 into 10 to the power 23 अपॉन 6.04 into 10 to the power 23। तो ये कितने आ गए बेटा? 2 आ गए। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? सेकंड पीस का ये वाला पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. राइट? और थर्ड में तो मोल्स आपको पहले से गिवन थे कितने बेटा? 2। सो दिस मींस टोटल मोल्स कितने हो गए बेटा? 4.5। कितने हो गए? 4.5 हो गए कि नहीं हो गए बेटा? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. फर्स्ट पार्ट क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. सभी को बेटा, जो भी क्लास में है बेटा, सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सभी बेटा क्लियर है आपको? प्रांजल आपको Yes. क्लियर है? Yes, sir. अंशुमन बेटा आपको क्लियर है? Yes, sir. Done. ठीक है, वेरी गुड बेटा। सेकंड पार्ट बेटा इससे करते हैं। हमने पता है कि जो मोल्स है बेटा दैट इज इक्वल टू ग्राम एटम्स, ठीक है ना? तो दिस मींस नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो होंगे वो भी कितने होंगे बेटा? 4.5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए। Yes, sir. क्लियर है? राइट, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था बेटा? नंबर ऑफ Atoms. Atoms. एटम्स। तो थर्ड पार्ट की बात करें बेटा, हमें पता है फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स Upon 6.02 into 10 raised. 0.02 into 10 to the power 23 है कि नहीं बेटा फॉर्मूला?
Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए थे 4.5 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन कितना 6.02 into 10 to the power 23 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा बताइए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स कितना आ रहा था बेटा, नंबर ऑफ एटम्स सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा था 27.09. into 10 to the power 23। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? No, sir. No, sir. 09 है। Sir, 09 है. ओके क्लियर है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. अब लास्ट पार्ट बचा बेटा टोटल वेट। तो हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी पार्ट। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट अपॉन कितना मोलर Gram मास। atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास। मोल्स कितना था बेटा 4.5। वेट हमें कैलकुलेट करना था, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना बेटा 16। 16. व्हाट इज द वेट बेटा, वेट कितना आएगा 72. कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्वेश्चन क्लियर था बेटा ये, Yes, sir. Yes, sir. सारे पार्ट क्लियर हैं इसके। Yes, Yes. sir. बेसिकली अभी हम क्या सीख रहे हैं बेटा, अभी हम सिर्फ कन्वर्जन सीख रहे हैं बेटा। क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन। करेक्ट है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और ट्राई करिए बेटा, ठीक है राइट। रब कर दे बेटा, सारा बोर्ड रब कर दे। Yes, sir. क्वेश्चन है बेटा 24 ग्राम ऑफ कार्बन। बेटा ग्राम एटम नहीं है बेटा, ये 24 ग्राम ऑफ कार्बन है प्लस 0.5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है प्लस 3.01 into 10 to the power 23 एटम्स है कार्बन के। आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे बात टोटल मोल्स, ग्राम एटम्स बेटा टोटल, सी नंबर ऑफ एटम्स 3 moles। और डी है बेटा टोटल वेट बेटा ऑफ कार्बन। सर ये 0.5 ग्राम एटम की जगह कुछ और नहीं होना चाहिए था 0.5 क्या होना चाहिए बेटा? सर, ये हाफ मोल होएगा ना? हाँ जी बेटा, ग्राम एटम तो अब आपको पता है ना बेटा, ग्राम एटम क्या ओके होता सर, है। ओके। तो इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए कीवर्ड है बेटा। हाँ तो 0.5 ग्राम एटम है बेटा। हाँ, तो इसको ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है मैं बहुत बार बता चुका हूँ बेटा। हाँ? Three सर mole. टोटल मोल 3 मोल्स हैं। Sir, number of Atoms, atoms 3 into Avogadro number। 18.06. 3 मोल्स हैं। ग्राम एटम 18.06 into 10 raised to the power 18.06 into 10 raised to the power 23. ये कितना आएगा बेटा टोटल एटम्स? 18.06 into 10 raised 18.06 to the into power 10 raised to the power 23. 23. दोबारा बोलिए कितना था बेटा 18। हाँ 18.06 into 10 raised to the power 23. ओके और टोटल वेट बेटा टोटल वेट कितना हो जाएगा 36 ग्राम। 36 ग्राम। इसका नहीं आया बेटा ये आंसर। प्रांजल आपका आया, Yes, sir. आयुष्मान बेटा आपका आया, Yes, sir. छवि बेटा Anshuman, आपका sir. आया, छवि बेटा आपका आया, Yes, sir. वेरी गुड। दिव्यांशी बेटा आपका आया, ओके। हर्षित आपका बेटा, Yes, sir. हिमांश आपका बेटा, यस सर। रिद्धि आपका बेटा। Yes, sir। कोई डाउट बेटा इसका क्वेश्चन में, कोई डाउट? कर लेंगे ऐसे कन्वर्जन? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। क्या मुश्किल लग रहा है आपको बेटा ये? No, sir. राइट तो ये कन्वर्जन है बेटा। कल जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा तो उसमें अब देखिए। हाँ ठीक है, एक आप बेटा अपने कॉपी में ना फ्रेश पेज लीजिएगा बेटा। हाँ एक फ्रेश कॉपी में पेज लीजिएगा, फ्रेश। हाँ नया पेज, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके नहीं,
तो एक नए पेज में जो मैं बना रहा हूँ बेटा वो बनाएंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, जैसे जैसे केमिस्ट्री प्रोग्रेस करती जाएगी बेटा हम उसको फिल करते जाएंगे, इसी पेज पे बार बार आएंगे और इसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है राइट। तो एक फ्रेश पेज निकालिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में, और क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। देखिए यहाँ आप सेंटर में लिख दीजिए बेटा मोल्स। क्या लिख दीजिए? सेंटर में मोल्स लिख दीजिए, पेज के सेंटर पे। ठीक है राइट। और अगर हमारे पास क्या गिवन है बेटा, अगर हमारे पास वेट गिवन है, क्या गिवन है बेटा? वेट गिवन है। ठीक है राइट। डब्ल्यू गिवन है, वेट 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 मींस डब्ल्यू बेटा। अगर वेट गिवन है और मुझे मोल्स चाहिए बेटा, तो मैं क्या करूं? Divide by gram atomic mass. वेरी गुड। तो हम क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दे ग्राम एटॉमिक मास से, कि नहीं कर देंगे बताइए? कोई डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट? नो सर। क्लियर है? और यही बेटा अगर मोल से वेट चाहिए मुझे, अगर मोल से Into वेट चाहिए तो मैं क्या करूं? into gram atomic mass. अगर मुझे मोल से वेट चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसको? ग्राम एटॉमिक मास को, है कि नहीं? यस सर। कोई डाउट इस फॉर्मूले में? इसमें कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। करेक्ट है ना? मतलब अगर मुझे वेट है गिवन है, मोल चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूंगा, मोल से और वेट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। राइट। अब क्या है हमारे पास? लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है। क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स से मुझे क्या चाहिए बेटा? मोल्स चाहिए, तो मैं क्या करूं? डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दे। डिवाइड बाय Yes, sir. एवोगैड्रोस नंबर कर दे कि नहीं बेटा? तो डिवाइड बाय एन ए कर देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। कोई डाउट? नो सर। राइट। और यही अगर नंबर ऑफ मोल से बेटा एटम चाहिए थे, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल से एटम चाहिए था तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? एन से, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर से। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर। तो अभी हमने सिर्फ इतना किया है, ऐसे हम मोल के 4-5 फॉर्मूले और डिराइव करेंगे और इसको लिखते जाएंगे, ये पूरा पेज भर जाएगा। तो सारा का सारा जो मोल का कन्वर्जन होगा बेटा वो एक ही जगह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक जगह। राइट। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। Yes. ऐसे की बने 3.01 into 10 to the power 23 कार्बन एटम की बने। कितने की बने? 3.01 10 to the power 23 कार्बन एटम की बने, और हमें वेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले एटम से किस में जाएंगे? मोल से में, और मोल से किस में जाएंगे? वेट में। कहने का मतलब बेटा इस तरफ से इस तरफ जाने का रास्ता मोल से होते हुए जाता है। मोल एक चौराहा है, बगैर यहाँ से जाए हुए आप इधर से इधर डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? तो आपने इतने एटम्स हैं तो मोल्स कितने आए बच्चों? बताइए मोल्स कितने आए? हाफ। 0.5. मोल्स कितने आगे? हाफ आगे कि नहीं आगे मोल्स बेटा? यस सर। और अब वेट कितना आ गया कार्बन का? 6। 6 आ गया। कोई डाउट इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? नो सर। ठीक है। तो कहने का मतलब हमें एटम्स गिवन था, एटम से हमने मोल्स निकाला, डिवाइड कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, तो मोल्स आ गया हाफ, और मोल से हमें वेट निकालना था, मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा? ग्राम एटॉमिक मास से। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा ये क्या फॉर्मूला है या क्या है? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? यस सर। आज की क्लास में बेटा कोई आज की क्लास में बेटा कोई भी डाउट बेटा प्लीज बताइए, कोई भी डाउट? नो सर। करेक्ट है? यस सर। तो क्या Yes, मैं अब sir. आपको क्वेश्चन भेजूंगा, एक डीपीपी भेजूंगा, आप सॉल्व करेंगे उसको? यस Yes, सर। यस sir. सर। ठीक है। तो मैं आज इवनिंग में बेटा मैं एक आपको असाइनमेंट दूंगा, डीपीपी दूंगा। सब लोग अपने उसको एक रफ नोटबुक बनाएंगे, सॉरी एक अलग नोटबुक बनाएंगे। तो जितनी भी असाइनमेंट है बेटा, जितनी भी क्वेश्चन है, आपको उसी नोटबुक में करने हैं। क्लियर है? ओके Right? सर। यस सर। तो आप उसमें ट्राई करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप कोई रफ नोटबुक है आप उसमें कर लीजिएगा।
या फेयर में करना चाहते तो उसमें भी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना जरूरी है बेटा। क्लियर है? ओके सर। सर थैंक कोई कुछ पूछना चाहते हैं बेटा आज की क्लास में आप, कोई भी बच्चा? No, sir. क्लियर है बेटा? Thank चलिए you, बेटा, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, यू सर, Good थैंक यू evening, बेटा, sir. गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।